नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे आर्यन खान की। और आर्यन खान के अधिवक्ता के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन, या आप उसे कह सकते हैं कि बेल याचिका को दायर किया गया। और ये बेल एप्लीकेशन इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई क्योंकि जो निचली अदालत है, जो लोअर कोर्ट है, वहाँ पर आर्यन खान की बेल की जो एप्लीकेशन वहाँ पे लगवाई गई थी, उसे कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने उसमें आर्यन खान को बेल ग्रांट नहीं की। इसी के द्वारा और इसी कड़ी में आर्यन खान के अधिवक्ताओं के द्वारा हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन को दायर किया गया। और जो आर्यन खान के अधिवक्ता थे, आर्यन खान के अधिवक्ता सतीश है। और उसके अलावा इसमें जो उन उनके द्वारा लॉयड्स की बैटरी को, बहुत सारे लॉयड्स को उनके द्वारा हायर किया गया, जिसमें सतीश है। और सतीश के द्वारा रिया चक्रवर्ती ड्रग केस को भी हैंडल किया गया। और इसी केस के तहत रिया चक्रवर्ती को बेल एप्लीकेशन सतीश के द्वारा फाइल की गई। और इसमें ये केस भी इनके द्वारा दायर किया गया, पुटअप किया गया। और इस केस की पैरवी भी इनके द्वारा की गई। और मुकुल मुकुल रोहतगी के द्वारा भी इस केस की पैरवी की गई, और इनके द्वारा ही केस को, एप्लीकेशन को दायर कोर्ट में किया गया। और जब ये एप्लीकेशन को लगवाया गया कोर्ट में, तब आर्यन खान के अधिवक्ता के द्वारा मुकुल रोहतगी के द्वारा कहा गया कि आर्यन खान के पास कोई भी चरस या कोई भी इस तरह का तथ्य प्राप्त नहीं हुआ जहां पर आप कह सकते हैं कि वो दोषी है। पर उन्हें उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उनके साथ जो उनका दोस्त, जिसका नाम अरबाज है, उसके पास 6 ग्राम चरस पकड़ी गई। उसके तहत उन्हें भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। और उसके बाद एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान के पास, हमारे पास इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, पर लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इसे हम, उन्होंने कहा कि इलिसिट ट्रैफिक के तहत इसे हमने पकड़ा गया। और एनसीबी ने एक बात और कही कि कुछ व्हाट्सएप चैट को खंगाला गया आर्यन खान की, वहां पर भी कुछ इस तरह के तथ्य बाहर निकले जहां पर कहा जा सकता है कि उनके कनेक्शन कुछ इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिक के साथ चल रहे हैं। और उसके तहत भी उन्हें इस केस में मुजरिम पाया गया। और इसके तहत जो आर्यन खान के अधिवक्ता थे, उनके द्वारा इस केस में पैरवी की गई। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी एविडेंस या कोई भी तथ्य आर्यन खान के खिलाफ नहीं है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब वहां पर आर्यन खान को पकड़ा गया, और ये क्रूज शिप में जब उन्हें वहां पर पकड़ा गया, तो उनके पास कुछ भी इस तरह की चरस या गांजा बरामद नहीं हुआ। पर लेकिन और उनके अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में कहा गया कि आर्यन खान वहां इसलिए गए क्योंकि उन्हें उनके
दोस्तों के द्वारा वहां पर इनवाइट किया गया और इनवाइट करने के साथ साथ वहां पर एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था। पर लेकिन आर्यन खान के अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि आर्यन खान को इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि वहां पर कोई ड्रग्स की कोई पार्टी चल रही है। पर वो लेकिन उन्हें अपने वो दोस्तों के साथ वहां चले गए, पर लेकिन उनके ऊपर कोई इस तरह का एलिगेशन नहीं था। पर लेकिन एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि हमें अभी आर्यन खान की न्यायिक हिरासत चाहिए, क्योंकि हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल हमने ठीक ढंग से करनी है और हमने तथ्यों को खंगालना है। इस तथ्यों को हम तभी खंगाल पाएंगे जब हमें आर्यन खान की न्यायिक हिरासत मिलेगी। और हमने इस इन्वेस्टिगेशन के तहत हमने एक चीज और देखनी है कि उनके जो फोन कॉल्स थे, जो व्हाट्सएप चैट थे और उनके द्वारा कहां कहां फोन किए गए, ये फोन नेशनल लेवल पे हुए, इंटरनेशनल लेवल पे हुए, या कौन से ड्रग डीलर के साथ कौन कौन सी बात हुई। हमने इस तरह की चैट्स को खंगालना है और उसके बाद हम इसमें हम आगे का निर्णय ले पाएंगे। पर लेकिन जो आर्यन खान के अधिवक्ता थे उनके द्वारा कोर्ट में क्लियर कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आर्यन खान के पास कोई भी चीज बरामद नहीं हुई है और उसके तहत उन्हें इस केस में उन्हें जो ये बेल एप्लीकेशन हमने कोर्ट में दायर की गई है उसे आर्यन खान को बेल एप्लीकेशन के दौरान और उन्हें बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए। और वो यदि उन्हें बेल ग्रांट होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कोर्ट को फायदा देंगे और एविडेंस के साथ कोई टेम्परिंग नहीं करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एनसीबी को और पुलिस विभाग को और जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको पूरा अकोमोडेट करेंगे। जो तथ्य है, जो सच है, वो एनसीबी के सामने वो अपना पूरा खुलासा रखेंगे। ये बात उनके अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट के दौरान कही गई। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।